दोनों भुजाओं को लाएं सिर के ऊपर, मुष्टि बनाएं, श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। करें क्रिया प्रारंभ। आ जाएं वापस। दोनों भुजाओं को लाएंगे सामने, मुष्टि बनाएं, श्वास निकालते हुए कोहनियां पीछे, श्वास भरते हुए मुष्टियां सामने। करें प्रारंभ। आ जाएं वापस। दोनों हाथ की हथेलियां चेस्ट के सामने, बाईं ऊपर दाईं नीचे, दाईं ऊपर बाईं नीचे बदलते रहेंगे और प्रयास पूर्वक श्वास निकालते हुए कोहनियों को पीछे लेके चलें। आ जाएं वापस। दोनों हाथ की मुष्टियों को लाएं चेहरे के सामने, श्वास निकालते हुए कोहनियां पसलियों से लगें। पूरे प्रयास के साथ प्रारंभ करें। आ जाएं वापस। वज्रासन को खोलें। दोनों पैर लंबाई के साथ, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, दायां पंजा आगे, बायां पंजा पीछे। बारी बारी से दोनों पंजों को आगे पीछे चलाएं। मध्य में आए, श्वास खाली करते हुए दोनों पंजों को आसन की ओर दबा दें। श्वास भरते हुए अपनी ओर, आसन की ओर, अपनी ओर, आसन की ओर, अपनी ओर, सामने की ओर। यहीं से दोनों पैर के पंजों को ले जाएं दाईं ओर, कन्नी उंगली आसन से स्पर्श हो जाए। मध्य में आते हुए बाईं ओर। क्रिया को 4 बार और दोहराएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। मध्य में आए, दोनों पैर के पंजों को गोलाकार दाएं से बाएं प्रयास पूर्वक
घुमाएं। पंजों का दबाव आगे पीछे समान मात्रा में पड़ जाए। विपरीत भी करें। आ जाएं वापस। दायां पैर घुटने से मोड़ते हुए खड़ा करें। जंघा के नीचे ग्रिप लगा दें। पंजे को अपनी ओर तानें। लंबत पैर का पंजा सामने की ओर खिंचा रहे। घुटने का पृष्ठभाग आसन से लगा रहे। श्वास भरते हुए घुटने से पैर को सामने की ओर पूरी तरीके से सीधा कर दें। दोनों पैर के पंजे सामने की ओर खिंचे हुए, तने हुए। साइकिलिंग करेंगे। मेरा तलुए वाला भाग आसन से स्पर्श करता हुआ चले। ऊपर आने पर घुटना सीधा, पंजा सामने की ओर खिंचा हुआ। थाई वाला भाग चेस्ट वाले भाग को स्पर्श करता हुआ चले। नीचे से ऊपर की ओर भी करें। आए वापस पैर पैर के साथ। बायां पैर मोड़ें। जंघा के नीचे ग्रिप लगा दें। पंजे को अपनी ओर तान लें। श्वास भरते हुए घुटने से पैर को सामने की ओर सीधा कर दें। साइकिलिंग। नीचे से ऊपर की ओर। वापस पैर पैर के साथ। दोनों हाथ मेरे कटोरियों पर। खींचें कटोरियों को। पिंडली जंघा आसन से लग जाएं। कटोरियां खिंची हुई, श्वास भरी हुई। श्वास खाली करते हुए कटोरियों को ढीला छोड़ दें। घुटनों को ढीला छोड़ दें। श्वास भरें, पुनः खींचें। ढीला छोड़ें। श्वास भरें और पुनः खींचें। ढीला छोड़ दें। खींचें। ढीला छोड़ दें। अब घुटनों को बारी बारी से ऊपर नीचे चलाएंगे। दायां ऊपर बायां नीचे, दायां ऊपर बायां नीचे। दोनों घुटनों को एक साथ। धीरे से वापस। संपूर्ण शरीर की प्रत्येक नस नाड़ी को एक्टिव करने के लिए ढोलक बजाएंगे। स्थिति बनाएं। कमर गर्दन को सीधा कर दें। हाथ के हथेलियों से पैर के पंजों को बजाएं। एक्यूप्रेशर का एक एक पॉइंट मेरा प्रभाव में आ जाए। आगे से पीछे तक, पीछे से आगे तक संपूर्ण तलवे को और हथेलियों को बजा दें। आंखें मेरी कोमलता से बंद रहें। पड़ते हुए प्रभाव को देखें, निहारें। भाई साहब आगे आओ, आगे आओ। नहीं नहीं, कराओ आप।
धीरे से वापस। यहीं से दोनों पैरों को लंबाई दें। भूमि नमन आसन। दोनों हाथ की हथेलियां दाईं ओर रखें, कमर के पीछे रखें। श्वास खाली करते हुए माथे को आसन से लगा दें। कमर को पूरी तरीके से ट्विस्ट कर दें। श्वास मेरी खाली। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास खाली करते हुए बाईं ओर से क्रिया को दोहराएं। कमर का बढ़ा हुआ फैट मेरा सामान्य होते हुए करते जाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। रीढ़ की गोटियां भी इस समय मेरी प्रभाव में आ रही हैं। लीवर प्रभाव में, किडनी प्रभाव में। श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास खाली करते हुए नीचे। धीरे से वापस। आगे का भाग भाई साहब श्याम सुंदर जी की मधुर वाणी में। तो पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में बैठेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वास। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। श्वास निकलने पर पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ें। मूलबंध लगे। नाभि ढीली छोड़ें। आनंदपूर्वक श्वास भरें और फिर मूलबंध। इस अभ्यास को इसी तरह से बढ़ाते जाना। ध्यान श्वासों पर रखें। जब हम मूलबंध लगाते हैं तो हमारी शक्ति ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होती है। जो हमारे चक्र होते हैं ऊपर की ओर उठने लगते हैं। जब हम पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पूर्ण तरह से बाहर निकलती है। तीसरे जो पेट में अंग हैं आते हैं, किडनी है, इस तरह से आदि अंग होते हैं। उनके दबाव से उनका रक्त का सर्कुलेशन सुंदर अच्छा बनता है, जिससे कि उनके कार्य करने की क्षमता सुंदर बनती है। शांत, श्वास सामान स्थिति स्वाभाविक। 3 बार ओम का उच्चारण, 2 1 का अनुपात रहेगा। 2 भाग में ओ की आवाज़ और 1 भाग में मैं की आवाज़। गहरा लंबा श्वास भरें, मुख की गोलावर्ती करें, मुख ओम का उच्चारण प्रारंभ करें। नो
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम उस उत्तम पापनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्य कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी के साथ प्रभु का धन्यवाद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। और हे ईश्वर, आपने हमें एक योग से जुड़ने की प्रेरणा जगाई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि चाहते हुए भी लोग योग से नहीं जुड़ पाते और अंत में पछताने के सिवा उसके सामने कोई भी रास्ता नहीं रहता। धीरे से ऐसे धन्यवाद करते हुए और वापस आएंगे। इस शाम फिर अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे। काग आसन में बैठें। गर्दन सीधी रहे और इसी के साथ ही उखड़ो सूर्य नमस्कार भी कर लें। उसमें हाथ जोड़ते हैं, कोहनियाँ घुटनों के दाएं बाएं रखते हैं, मध्य में थोड़े पैर खोल लेते हैं, बहुत अच्छे। धीरे से खड़े होंगे। ताड़ासन 2-3 इंच का फासला कर लें पैरों में। पंजे सीधे रहेंगे, तिरछे ना हो, सीधे रहेंगे। और ग्रिप लगा दें हाथों की और श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं। ऊपर ले जाने पर पूर्ण शरीर को तानिए। फिर धीरे से एड़ियाँ उठा दें। शरीर का कड़ापन दूर करने में सहायक होता है। सभी 72,000 नस नाड़ियाँ प्रभाव में आती हैं। सभी जोड़ प्रभाव में आलस दूर करने में भी सहायक होता है। कितनी बड़ी विशेषता है हर एक आसन, हर एक प्राणायाम में। धीरे से एड़ी टिका दें, भुजाएं ऊपर ही रखेंगे। अभी थोड़ा सा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे कि मुझे इसके बाद कैसा महसूस होता है। एक शरीर के अंदर एनर्जी सी महसूस होगी, उसको देखिए। फिर से भुजाओं को तानिए, खींचिए ऊपर की ओर और तिर्यक ताड़ासन दाईं बगल से झुकें। आगे की तो ना झुकेंगे, बगल से झुकेंगे। कोहनी सीधी, भुजाएं कानों के साथ सटी होगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधे होंगे। फिर भुजाओं को खींचिए ऊपर की ओर श्वास भरते हुए और श्वास निकालते हुए बाईं बगल से झुकें। पुरानी से पुरानी कब्ज टूटने में सहायक होता है। इस समय छोटी आंत पूर्ण दबाव में, बड़ी आंत खिंचाव में, लीवर श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधे होंगे और भुजाएं सामने करते हुए नीचे लाएंगे और ग्रिप नीचे ला कर के खोलेंगे। भुजाएं शरीर के दाएं बाएं विश्राम। अपनी स्थिति का अवलोकन करें। त्रिकोण आसन, दोनों पैरों में कंधों से अधिक फासला करें। पंजे सीधे रहें। त्रिकोणासन भाग 1, भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई,
श्वास भरते हुए दाईं भुजा धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं। हथेली का रुख ऊपर की ओर करते हुए ऊपर ले जाने पर भुजा को दाईं ओर खींचे, ऊपर की ओर खींचेंगे और बाईं भुजा नीचे की ओर। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे बाईं बगल से झुकें। कोहनी सीधी, अंगूठी उंगली मिली हो। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधे होंगे। हथेली का रुख पलटते हुए धीरे धीरे भुजा नीचे, गर्दन सीधी। श्वास भरते हुए बाईं भुजा धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। हथेली का रुख आकाश की ओर करते हुए ऊपर ले जाने पर भुजा कान के साथ सटी और खींची। बाईं भुजा ऊपर की खींच के रखेंगे और दाईं भुजा नीचे की ओर। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे दाईं बगल से झुकें। आगे की ओर नहीं झुकेंगे। भुजा कानों के साथ सटी हो। जो दाईं बाएं अनावश्यक चर्बी रुक जाती है उसको कम करने में सहायक होता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधे होंगे। एक बार फिर से ऊपर की ओर खींचिए भुजा को। हथेली का रुख पलट दें और धीरे धीरे भुजा नीचे। धीरे से बैठकर विश्राम लेटेंगे। हाँ, सीधे लेट जाएंगे। हथेलियां आकाश की ओर। शरीर को पूर्ण ढीला छोड़ दें। अपनी स्थिति का अवलोकन करें कि मुझे इसके बाद कैसा महसूस होता है, कहाँ कहाँ पर खिंचाव और दबाव बना। उन अंगों पर ध्यान देंगे। पंजों से सिर, सिर से पंजों तक ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन। शवासन। इस अभ्यास के करने से हृदय रोगी और ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण का काम करता है। दूसरे नींद आने में जो परेशानी होती है, नींद अच्छी नहीं लगती है, कारणवश आप थक जाते हैं, थोड़ी देर बाद ही आपकी थकावट दूर हो जाती है। पूरे शांत भाव से अपने अंगों का निरीक्षण करते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। अंत में अपने श्वासों को आता जाता देखें। पैर मिलाएं, पंजे ताने, एड़ी पंजे मिला लें और हथेली आसन पर, भुजाएं शरीर के साथ सटा करके श्वास भरते हुए भुजाएं सिर के ऊपर ले जाएं। गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरते हुए दोनों टांगें सिर की ओर लाएं। श्वास निकालते हुए
आगे की ओर झुकें। कमर पर डोलन, रीढ़ लचीली बनती है क्योंकि अन्य आसन करने के लिए सुविधा बन जाए रीढ़ में, इसलिए रीढ़ को लचीलापन बनाना बहुत ही आवश्यक। शरीर का आधार रीढ़। जिस तरह से मकान में बीम होते हैं, पूरा मकान उन बीमों पर रुका होता है, इसी तरह से हमारा शरीर भी एड़ियों अपने रीढ़ पर पूर्ण तरह से टिका होता है। धीरे से वापस आए, बैठकर विश्राम। अपनी स्थिति का अवलोकन करें। यदि श्वासें चढ़ी हैं तो आंखें बंद करके अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे। दोनों हथेली दाईं ओर रखकर दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे। वज्रासन में विश्राम। रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हथेलियां घुटनों पर। एक यही मात्रासन जो 24 घंटे में किसी भी समय इस आसन में बैठ सकते हैं। खाना खाने से पहले, खाना खाने के तुरंत पश्चात। पिंडलियों पर दबाव आने से रक्त का सर्कुलेशन ऊपर की ओर जाता है, जिससे कि हृदय को बल मिलता है। मस्तिष्क में रक्त की पूर्ति होती है, क्योंकि हृदय को बड़ा शक्ति लगानी पड़ती है ब्लड को भेजने में नस नाड़ियों में, इसलिए ऑटोमेटिकली रक्त का सर्कुलेशन ऊपर की ओर जाता है। सबसे ज़्यादा जो खून है आपके पिंडलों पर होता है। पाचन क्रिया तेज होती है, गैस की समस्या की दूर करने में सहायक होता है। कितनी बड़ी विशेषता हर एक आसन और प्राणायाम में। कई लाभ के अधिकारी आप बन जाते हैं। सिंह गर्जना आसन। घुटने खोलें कंधों से अधिक, हथेली घुटनों के मध्य रख लें, उंगलियां अंदर की तरफ हो, सीना तना हुआ हो, गर्दन खींचे, आंखें खोलें, श्वास भरे, मधुर गर्जना प्रारंभ करें जिह्वा निकालकर। धीरे से वापस गले को सहलाएं, दाएं से और बाएं से हथेलियों से, और फिर मध्य में जो इस अभ्यास से जो लार बनती है उसको निगलें। अमृत तुल्य होती है, क्योंकि हमारा जो शरीर अंदर पित्त बनता है और ग्रंथियां जो गले में हैं यो लार बनाती रहती। यदि लार ना बनाए तो अंदर जो है आपके जो आते हैं खुशी आ जाएगी, जख्म भी हो जाते हैं। बड़ा सिस्टम बना रखा है ईश्वर ने सोच समझ के। सब शक्ति शरीर के अंदर छिपी हुई। चलिए हंसी मस्ती के साथ प्रारंभ करेंगे और शुरू हो जाएंगे।
शांत, हाथ यहीं से आ जाएं, शिथिल आसन दाएं कान पर। यदि श्वासें चढ़ी हैं तो गहरे लंबे श्वास लेकर श्वासों को सामान कर लें। आंखें बंद करेंगे, क्योंकि बार बार आंखें खोलने से हमारी जो शक्ति है क्षीण होती रहती है। जैसे कि गुस्सा इंसान को आता है किसी बात पर, तो हमारे शरीर की एनर्जी समाप्त होती है। अपने को देखिए, बिल्कुल रिलैक्स। यदि सांसें चढ़ी हैं तो गहरे में लंबे सांस ले लें। भुजंग आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, हथेलियां थोड़ी की दाएं बाएं रख लें। हथेली आसन पर, कोहनियां पसलियों से लगी हो, सटी हो, अंगूठे उंगली मिला के रखने। एड़ी पंजे मिला के रखें, पंजे फैला के रखेंगे। कोहनियों को आसन पर टिका के रखेंगे, ऊपर खड़ी नहीं करेंगे। माथासन पर रखिए। हाँ, एड़ी पंजे मिलाओ अपनी। किसी भी तरह की जल्दबाजी उतावलापन नहीं हो। एड़ी पंजे कहाँ चले गए? श्वास भरें और खाली करें। खाली श्वास में थोड़ी आसन से लगाएंगे। अब ध्यान से सुनना है। जैसे ही ऊपर उठेंगे हल्का सा, तो ये आपकी एड़ी पंजे नहीं खुले, अक्सर खुल जाती हैं। और हाथों को आगे पीछे नहीं खिसकाना। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अग्रभाग को उठाएं। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा उठाएंगे। और जो कोहनी है वो खुले नहीं, बाहर की तरफ खुल जाती हैं थोड़ी सी, बिल्कुल अंदर की तरफ दबा के रखिए, पसलियों की ओर। अब पीछे की ओर देखिए। देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, थायराइड, पैराथायरॉइड ग्रंथि इस समय पूर्ण प्रभाव में आती है। दूसरे कमर दर्द के लिए भी उत्तम है ये। वेरी गुड। अब धीरे से हल्की सी कोहनी उठा दें, ज़्यादा नहीं, हल्की सी उठाएंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा उठ गई, हल्की सी उठाते हैं। और जैसे ही ऊपर उठते हैं, कोहनियाँ उठाते हैं, तो सर कोहनियाँ खुल जाती हैं बाहर की ओर, वो अंदर की तरफ रखेंगे। ये जरूरी नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा उठें, आपकी विधि सही हो। ऊपर देखिए, पीछे की ओर श्वास सामान कर लेते हैं। आंखें बंद करिए। देखिए कहाँ दबाव इस समय। एड़ी पंजे मिला के रखिए कुछ के। हाँ, शाबाश। आने दे प्रभाव, क्योंकि रुकने से अधिक हमारी ग्रंथियां विशेष तरह की स्राव छोड़ती हैं इस समय। अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। थोड़ी पहले आसन पर टिकाएंगे और धीरे से फिर माथा, और धीरे से शिथिल आसन बाएं कान पर आ जाएं। अपनी स्थिति का अवलोकन करें। शलभ आसन, एड़ी पंजे मिलाएं। भुजाओं को हथेलियां जंघाओं के नीचे रख लें। थोड़ी आसन पर रख लें। श्वास भरें। दाईं टांग धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। घुटना सीधा। पंजे अपनी दिशा में दोनों खींचे होंगे। पेड़ू भाग की मांसपेशियां पूर्ण सशक्त बनती हैं। किडनी के लिए भी अच्छा है। यहाँ पर इस समय किडनी भी बड़ा प्रभाव में आती है।
धीरे धीरे वापस आए। अब ध्यान से सुनना एक बार, जैसे पैर उठाते हैं तो जैसे ज़्यादा उठाते हैं तो पैर तिरछा हो जाता है, दूसरी साइड में चला जाता है, तो बिल्कुल सीधा रखना है। उठे कम चाहे कोई इसकी चिंता नहीं है, विधि सही हो। अब श्वास भरते हुए बाईं टांग धीरे से ऊपर उठाएंगे, घुटना सीधा, वेरी गुड। अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे, धीरे धीरे वापिस आए। अब श्वास भरेंगे, दोनों टांगे धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं, घुटने सीधे, भले ही कम उठे टांगे और लेकिन आपके जो घुटने हैं वो सीधे रहें, एड़ी पंजे मिलाकर रखेंगे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हल्की देर रुके, कोई बात नहीं है इसकी चिंता। घुटने एक बार सीधे करके खींच के उठाएंगे। अब धीरे धीरे वापिस आ जाएं, शिथिल आसन, दाएं कान पर, फिर अपनी स्थिति का अवलोकन करें। जिस अंग पर भी अधिक से अधिक दबाव बन जाए, अपने मन को वहां टिका दें। धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है वो। दाईं भुजा सिर के ऊपर निकालकर पीठ के बल आएंगे। मरकट आसन, एड़ी पंजे में लाएं, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, एड़ियां मध्य भाग से लगे, श्वास भर, दोनों भुजाएं कंधों की सीध में फैला दें, अंगूठे उंगली मिली हो। श्वास भरेंगे और श्वास खाली करें। खाली श्वास में दोनों घुटने दाईं ओर लेकर जाएं। ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को शक्ति से दबाएं। पुरानी से पुरानी कब्ज टूटने में यह अभ्यास सहायक होता है। रीढ़ भी प्रभाव में आती है, गर्दन की मांसपेशियां। ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को शक्ति से दबाएं, कंधा ना उठे। श्वास भरते हुए धीरे से वापस, श्वास खाली करें, दोनों घुटने बाईं ओर लेकर जाएं, थोड़ी दाएं कंधी की ओर ले जाएं, ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को शक्ति से दबाएं। इस समय हमारी जो बड़ी आंत है विशेषकर प्रभाव में आती है। आपके निष्कासन अंग सक्रिय करने में सहायक होता है। पसलियां, श्वास भरें, धीरे से वापस, घुटने कंधों के समान खोल दें। कंधों से थोड़ी हल्की सी ज़्यादा खोल सकते हैं। श्वास खाली करें, दोनों घुटने दाईं ओर लेकर जाए, थोड़ी बाईं कंधे की ओर। जो बायां घुटना है दाईं एड़ी की ओर लगे। श्वास भरें, धीरे धीरे वापस आए, श्वास खाली करें, दोनों घुटने बाईं ओर लेकर जाएं, थोड़ी दाएं कंधी की ओर ले जाएं। जो दायां घुटना है बाईं एड़ी की ओर लगने का प्रयास करें।
श्वास भरें, धीरे से वापस आए, दोनों टांगें सीधी फैला दें, पंजे ताने, दाईं टांग धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा दें, इस टांग को बाईं हथेली की ओर लेकर जाएं, श्वास निकालकर थोड़ी दाईं कंधी की ओर, दोनों पंजे अपनी दिशा में खिंचे हों। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं, श्वास निकालते हुए टांग नीचे, बाईं टांग धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर ले जाए, घुटना सीधा, श्वास निकालकर इस टांग को दाईं हथेली की ओर लेकर जाएंगे, थोड़ी बाईं कंधे की ओर, यदि अच्छा और प्रेशर अच्छा चाहते हो तो पंजा जो आपका जो फैला हुआ है उसको खड़ा कर दें और अच्छा प्रेशर अच्छा आएगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे टांगों पर, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए टांग नीचे, फिर एड़ी पंजे मिला दें, पंजे ताने। जिनकी कमर में दर्द है वो दोनों टांगें नहीं उठाएंगे, बाकी उठा सकते हैं। श्वास भरते हुए दोनों टांगें धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा दें, श्वास निकालते हुए दोनों टांगों को बाईं हथेली की ओर लेकर जाएं, थोड़ी दाएं कंधे की ओर ले जाएं, अति सुंदर। हल्की जो पीड़ा है उसको सहन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहावत है कि कष्ट के बाद सुख की प्राप्ति होती है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे टांगें ऊपर सीधी करते हुए, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे दोनों टांगों को दाईं हथेली की ओर लेकर जाएं, थोड़ी बाईं कंधे की ओर, घुटने सीधे, पंजे खिंचे हुए। आसन करते समय शरीर वज्र की तरह कठोर बन जाए। आसन के विश्राम की स्थिति में शरीर ढीला, कोमल फूल की तरह। अब धीरे श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर सीधी कर दे टांगें और धीरे धीरे टांगें नीचे, श्वास निकालते हुए भुजाएं शरीर के दाएं बाएं, हथेलियां आकाश की ओर, पैरों में सुविधानुसार फासला, पंजे दाएं बाएं फैले हुए, शरीर ढीला छोड़ दें। अपनी स्थिति का अवलोकन करें। पंजों से सिर और सिर से पंजों तक ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन, शव आसन। पैर मिलाएं और दाईं कोहनी का सहारा लेकर उठ बैठें। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, इसी तरह से आप सुविधा अनुसार बैठ सकते हैं। हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ करें। पूर्ण श्वास भरने पर
दाईं से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, फिर दाईं से वापस भरें और बाईं से धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। जब श्वास को हम धीरे धीरे भरते हैं तो सूक्ष्म से सूक्ष्म अंगों में ऑक्सीजन जाती है, उनका शुद्धिकरण हो जाता है। मस्तिष्क में जो कोशिकाएं हैं उनका भी शुद्धिकरण हो जाता है। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों प्रभावों में आती हैं। मन शांत करने में भी ये सहायक होता है, दूसरे ध्यान के लिए भी उत्तम है। सबसे बड़ी विशेषता इसमें ये है कि हमारे शरीर में 3 नाड़ी विशेष होती हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, और एक नाड़ी होती है सुषुम्ना, जो रीढ़ के दोनों तरफ सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी चलती है, जो मूलाधार चक्र तक नीचे तक जाती है। उसमें एक मध्य में नाड़ी होती है जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, वो सुस्त रहती है। और जब हम इस अभ्यास को थोड़ा सा देर तक थोड़ा सा करते हैं तो वो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, क्योंकि रगड़ पैदा होती है, घर्षण पैदा होती है, उसमें वो जागृत होने लगती है। उसके साथ साथ हमारे चक्र भी जो हैं वो जागृत होने लगते हैं। सब शक्तियाँ हमारे शरीर के अंदर छिपी होती हैं, उनको जगाना पड़ता है। जैसे इंसान सुस्त रहता है, नींद आती है, उसको तो जगाना होता है, उठने को मन नहीं करता उसका भी। इसी तरह से हमारे जो शरीर के अंग हैं वो भी सुस्त रहते हैं। वो कहते हैं जो हमारा मालिक निठल्ला है, वो काम नहीं करे, हम क्यों काम करें। तो उनकी भी स्थिति नाजुक होने लगती है। और जब हम अभ्यास करने लगते हैं तो पूरे एक्टिव हो जाते हैं पूरे अंग। ये बहुत ही उत्तम क्रिया, पहली क्रिया सबसे बड़ी जो प्राणायाम के अंदर ये बहुत ही उत्तम होती है कि श्वासों में समानता तो लानी जरूरी है। सबसे पहले खेल ही ऑक्सीजन का है, इसको सक्रिय करना बहुत ही आवश्यक है। एक मन के अंदर पूर्ण जुनून हो। आलस सबसे बड़ा शत्रु है शरीर का। अब अंत में बाईं नासिका से श्वास बाहर निकालकर वापिस आएंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे। कपालभाति प्राणायाम, हथेली घुटने पर रख लें, अंगूठे उंगली मिली हो, रीढ़ गर्दन सीधी, जो कोहनियाँ हैं पसलियों से थोड़ी लगी रहें, तनाव नहीं देना। श्वास को धीरे से खाली करिए, पेट की मांसपेशियों को सिकोड़िए, फिर नाभि ढीली छोड़ दें। आनंदपूर्वक श्वास भरेंगे और मूलबंद लगे एक समान अंतराल से श्वास को बार बार फेंकें। श्वास लेने पर ध्यान नहीं देना, श्वास फेंकने पर फोकस रखना पूर्ण तरह से। जैसे बार बार हम श्वास को फेंकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से पूर्ण बाहर निकलती है। दूसरे जब पेट आगे पीछे जाता है तो हमारे शरीर के अंदर होते हैं पेट में, वो प्रभाव में आते हैं। जैसे कि पैनक्रियाज है, लीवर है, अमाशय है, किडनी है, आदि अंग होते हैं। फेंकते जाएं। कपालभाति
भाती मीन्स चमकाना, कपाल, खोपड़ी, सिर, उसके अंदर कोशिकाएं होती हैं, उनका शुद्धिकरण होने लगता है पूर्ण तरह से। फेंकते जाएं, फेंकें। इसमें यदि शाम का भोजन थोड़ा जल्दी और हल्का सा करें तो बहुत अच्छा प्राणायाम बनता है, ये बड़ा आनंद आता है। क्योंकि देर से खाने से भारीपन हो जाता है पेट के ऊपर, इसका ध्यान रखिएगा। क्या बात, फेंकते जाएं, फेंकें। इम्यूनिटी तेज करने में भी ये सहायक होता है। रीढ़ के आसपास की जो नर्वस नाड़ियां हैं वो भी इससे प्रभाव में आते हैं। ऐसी कोई दवाई है, एक दवाई ले लें और कई बीमारी ठीक हो जाए। इतनी बड़ी विशेषताएं हैं इन आसन और प्राणायामों में। यदि थक जाते हैं तो शांत होकर बैठ सकते हैं और अपने अंदर एक जुनून बना के रखना है। ये नहीं कि सबसे ज़्यादा ध्यान उस पर रखें, थकावट पर। एक जुनून होता है ना किसी काम करने के लिए। ये तो अनमोल रत्न है शरीर, इसका पूरा ध्यान रखना। अंत में श्वास भर लें और श्वास को धीरे से बाहर निकाल दें। बाही कुंभक में ठहरें, तीनों बंद सहित। मूल बंद पहले से लगा होता है, उड़ियान बंद और जालंधर बंद भी लगा दें। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। जब रुकना मुश्किल हो जाए तो पेट कंठ ढीला छोड़कर आनंद पूर्वक श्वास भरेंगे। आंतरिक कुंभक में ठहरें। हर एक क्षमता होती है अपने साधक और साधिका की, वो कितनी देर रुक सकें। यदि आपको रुक सकते हैं, रुकने की क्षमता है तो रुकिए। शांत श्वास, सामान्य स्थिति, स्वाभाविक। अपनी स्थिति का अवलोकन करें। शरीर में हिलडुल ना हो। पिलावली प्राणायाम वात, पित्त, कफ तीनों को समान करने में बड़ा सहायक अभ्यास होता है ये। मुख की गोल आवृत्ति करें, घूंट घूंट करके श्वास भरेंगे। 5-4 बार घूंट घूंट भरने के बाद अंत में पूर्ण श्वास भरिए। इस श्वास को रोकिए। जब घुटन महसूस होने लगे तो आगे झुक कर के अधिक से अधिक जिह्वा निकालकर श्वास को पूर्ण बाहर निकालिए। ये नहीं कि कहने से वापस एकदम फौरन आ जाएं। अपनी क्षमता है, रुकिए, जितनी देर रुक सकते हैं। प्रभाव डालने दें अपने शरीर के अंदर, इस ऑक्सीजन को घूमने दें। फिर अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे। अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम से हमारी गैस की समस्या दूर करने में सहायक होती है। हमारे पेट की मसाज हो जाती है। चलिए, श्वास भरिए और खाली करिए। खाली श्वास में पेट की मांसपेशियों को बार बार सिकोड़िए। कोई शक्ति लगाकर अंदर क्यों सिकोड़ना, फिर पेट को धीरे से ढीला छोड़ना, फिर सिकोड़िए खाली श्वास में। इस बीच में श्वास नहीं लेना। जितनी देर 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी क्षमता है, और फिर शांत बैठ जाएंगे और फिर अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे। आंखें नहीं खोलनी, आंखें खोलकर बैठना। फिर शांत बैठेंगे।
भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठों से कानों को बंद कर दें। एक उंगलियां आँख पर, एक उंगली नासिका के दाएं बाएं और 2 उंगली होठों के ऊपर नीचे कोनी समानांतर 5 आवर्ती दोहराएंगे। श्वास भरें, मधुर गुंजन प्रारंभ करें। धीरे से वापिस आएंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद रहें। अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे। जब इस अभ्यास को करते हैं तो मस्तिष्क में जो सुप्त नस नाड़ी होती हैं वो प्रभाव में आती हैं, जागृत होती हैं, याददाश्त बढ़ाने में सहायक होता है। ध्यान आसनों से शरीर की शुद्धि हो गई। अंत में चित्त की शुद्धि के लिए प्राणायाम से मन की शुद्धि और ध्यान से चित्त की शुद्धि के लिए बहुत उत्तम क्रिया। टीके वाले स्थान पर ध्यान लगाएंगे। जहाँ टीका बिंदु लगाते हैं वहाँ पर ओम के शब्द को निहारिए। ओम की 2 लघु ध्वनि पहले सुनेंगे, उसके बाद सभी एक साथ मिलकर उच्चारण करेंगे। उच्चारण मधुर हो, अंदर ले जाने वाली ध्वनियाँ हो। है जपा जाप चलता रहे। जब हम ध्यान में ओम का अभ्यास करते हैं, मस्तिष्क में जो अल्फा तरंगें बनती हैं
वे में आनंद और शांति देने वाली होती हैं तथा हृदय की कोरोनरी ठीक करने में सहायक होती है। आपके रीढ़ के आसपास की जो नर्वस नाड़ियाँ होती हैं वो प्रभाव में आती हैं। वहाँ के कंपन से वहाँ का रक्त का सर्कुलेशन सुंदर बनता है। थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि भी इससे पूर्ण प्रभाव में आती है। ध्यान के लिए बहुत उत्तम। शांत एक लंबी ध्वनि ओम की, तत्पश्चात शांति पाठ प्रेम सहित श्रद्धायुक्त एक साथ मिलकर उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा सांस भरें। शांतिरंतरिक्षे गम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयाः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं गम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इन शांति को अंदर समाहित करें। कुछ क्षणों के लिए शांत बैठेंगे। हाथ जोड़ें और ईश्वर से ये प्रार्थना हमारे मन को इसी तरह से योग के प्रति लगाए रखें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे तेजी से। अब इस ऊष्मा को अपने चेहरे पर, कंधों पर, कहीं पर पीड़ा हो, डायरेक्ट आंखों पर नहीं लगाएंगे इस ऊष्मा को। और अंत में उंगलियों से आंखों को सहलाएं, आंखें खोलें। आज के कार्यक्रम को यहीं पर ही विराम करते हैं। सभी को राम राम, धन्यवाद।